जो भी वो मना रहे हैं, तो एक बार जोर से जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, मातरम मातरम, मातरम मातरम, भारत माता की, वीर शहीद जिंदाबाद, वीर शहीद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, टाइम कम नहीं हमारे पास। आज हम सभी छात्र यहाँ एक बहुत ही निंदनीय कृत्य के लिए इकट्ठा हुए। देखते हैं आज क्या चल रहा है भारत में, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको दरकिनार रखते हुए आज हम सबसे ज्यादा अपने जाति, पंथ, धर्म, पार्टी, मजहब सब कुछ छोड़कर सिर्फ यहाँ एक छात्र के नाते खड़े हैं। और हमारे सबसे बड़ी पहचान जो है वो हमारी यही है कि हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र ऐसी सभी घटनाओं का विरोध करता है, वो चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे। ऐसी आज पहली बार घटना नहीं हुई है, ऐसी हजारों बार घटना हुई, लेकिन जब जब भी ऐसी घटना हुई है यही छात्र, चाहे वो बीएचयू का छात्र हो, चाहे एयू का छात्र हो, चाहे एएमयू का छात्र हो, चाहे जेएनयू का छात्र हो, ऐसे भ्रष्ट शासन को, ऐसी भ्रष्ट सरकार को चाटा मारने का काम किया है और उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। ये हम छात्रों की पहचान है। हम अपने जाति, पंथ, मजहब को बुला करके डट के खड़े रहेंगे और तुम्हारी कायरता का जवाब तुम्हारे साथ अपनी गर्मजोशी के साथ देंगे, अपने जोश और होश के साथ देंगे। संविधान 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 संविधान, देश की जान संविधान संविधान संविधान, देश की जान संविधान संविधान संविधान। किसी भी आंदोलन के, मुझे ये मेरा मानना है, वास्तविकता क्या है, आपके साथ क्या है, मेरे साथ क्या है, वो नहीं, मेरा विचार है। किसी भी आंदोलन को का एक स्वरूप होता है, अगर उस स्वरूप से आंदोलन चलेगा तो निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी और किसी आंदोलन का स्वरूप हिंसा नहीं होती है। विश्वविद्यालय आपका है, ये विश्वविद्यालय हमारे माता पिता के टैक्स से बना है। जब मजदूर किसान भारत का टैक्स देता है तब विश्वविद्यालय की कोई इमारत खड़ी होती है, विश्वविद्यालय की कोई एक कुर्सी आती है, थाना बनता है। तो हमारा अधिकार है कि हम प्रशासन के लोगों से और सत्ता में बैठे उन गुरूरी लोगों से आंख में आंख डालकर अपनी बात कहें और इस लंका गेट से ये संदेश दे कि बीएचयू सन 17 में भी जिंदा था, 42 में भी जिंदा था, 60 में भी जिंदा था, 5 में भी जिंदा था और 2017 में भी जिंदा था और 2022 में भी जिंदा है। और जो भी साथी बात रखना चाहते हैं सबको। मेरा नाम अजीत यादव है, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है माननीय योगी नाथ जी के इशारे पर, जो कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी सरजमी बघाड़ा के लाजों में जो पुलिस दमन, जो छात्रों के ऊपर लाठी बर्बरता पूर्वक बरसाई गई है उसके खिलाफ, और एनटीपीसी में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ यहाँ पे सभी छात्र, पूरे भारत के छात्रों का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उसी के खिलाफ ये चल रहा है आंदोलन और हमेशा ये चलता रहेगा। अगर ये अपनी मांगे, हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करते हैं तो पूरे प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हाँ, यहाँ पे भी कोई सपोर्ट प्रशासन का नहीं मिल रहा है, बल्कि छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। इस प्रकार से इलाहाबाद में छात्रों के लेके गई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो प्रशासन लेके गई है, मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि तुम 2 लाठी मारोगे, हम 4 लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम छात्र इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर तुम डायर बनोगे तब उद्धव ठाकरे बन के तुमको चेतावनी दे देंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम भगत सिंह के भविष्य को चुनने वाले लोग हैं, हम गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हमको लाठी नहीं, हमको रोजगार चाहिए और इस सरकार से हमको रोजगार चाहिए। और जब जब इस सरकार से हम लोग रोजगार मांगे हैं, छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई गई है। अगले साल 26 जनवरी को यही तरीके से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, आज छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है। इस सरकार को ये छात्र, नौजवान, किसान उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे और देश की सबसे प्रथम इकाई अगर कोई है तो यहाँ के छात्र हैं, पूरे भारत के छात्र हैं।
ठीक है जी। एक मिनट छात्रों के लिए नौकरियां निकाली गई थी। जी। क्या मामला ऐसा हुआ कि आज छात्र विरोध किया? चूँकि जो अभी जो एनटीपीसी का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें कुछ धांधली और कुछ खामियां नजर आई थी, तो उसको लेकर के छात्रों ने विरोध किया था। लेकिन जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो छात्रों का दमन किया गया है, ये पूरी तरह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हम सभी छात्र इसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि जितने पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया है और छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं, उन सभी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, अन्यथा सरकार को आगे आने वाले चुनाव में समस्या भुगतना पड़ सकता है। तो हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र ये मांग करते हैं कि जो भी पुलिस अधिकारी इसके जिम्मेवार हैं कि जिन्होंने छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं, जो छात्र निर्दोष थे उन पर भी उन्होंने लाठियां बरसाई हैं, उनको सस्पेंशन होना चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप इधर देखिए, जो कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी है, ये मैं निःशब्द हूँ इस चीज़ से। जो प्रशासन द्वारा इतना बड़ा कुकर्ता किया गया है वो 26 जनवरी से पहले, मैं बिल्कुल निःशब्द हूँ। और मैं एक ही मांग करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का घटना अगर किसी छात्र के साथ होता है तो इसका सीधा जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है और इस पे इसकी जांच करनी चाहिए। हैं? बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार है, क्योंकि जब भैया आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं, जब तक प्रशासन को ऑर्डर नहीं आएगा वो कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घुसने का वो उनका अधिकार नहीं है। मेरी सबसे सीधी सवाल, एक राज्य स्तरीय पुलिस विश्वविद्यालय सेंट्रल विश्वविद्यालय में कैसे घुस गई? और हम बीएचयू के छात्र हैं, हम बोलेंगे क्योंकि हमारा बीएचयू एशिया का दूसरा टॉप यूनिवर्सिटी है और हम किसी राजनीतिक तत्व पे बात करने नहीं आए हैं, हम अपनों की बात करने आए हैं, हम छात्रों की बात करने हैं, बाकी हमारे भैया बताएंगे। इसी सरकार ने ये एनटीपीसी और एग्जाम लिए थे, मतलब नौकरियां निकाली थी। इसमें क्या है कि इन लोगों की पेपर लीक हो जा रहा है, तो निजीकरण कर दे रहे हैं, छात्रों पे लाठीचार्ज कर दे रहे हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं का उत्पीड़न किया है, उत्तर प्रदेश से 2022 में इन लोग का सफाया होने जा रहा है और आने वाले 2024 में मोदी जी को भी यही किसान, नौजवान, छात्र और महिलाएं सत्ता से दखल करने वाली है। मतलब आप सरकार से विरोध जता अब सरकार ही लाठीचार्ज छात्रों पे करा रही, तो विरोध किसका होगा? सरकार का ही होगा ना। इसकी बर्बरता नहीं सहा जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। पुलिस प्रशासन को सरकार के क्या कहते हैं कि कहने पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए, सरकार को हम लोग जिम्मेदार ठहराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वही छात्र 2022 में उनको जवाब देने का काम करेगा। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट? प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोगों को विश्वविद्यालय से बाहर आने का अनुमति नहीं है। बोले कि अगर विश्वविद्यालय से बाहर आ पाएंगे तो उनको दर्ज कर दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ बन के अपनी बात रखने आया हूँ। मैं योगी हूँ, भगवानधारी। सत्ता मेरा मोह नहीं है, मुझे राज दिला दो, मैं काम करूंगा, क्योंकि कर्मयोग विद्रोह नहीं है। राज हो मेरा, दुख न रहेगा, नया नाम ही सुख होगा और भावों का भावना होगा जब मगरमच्छ का मुख होगा। घबराना मत, मैं सबको गौमूत्र पिलाऊंगा। गौमूत्र से शुद्धि होगी, गोबर गुण युद्ध बुद्धि होगी, शुद्धि होगी, गोबर गुण युद्ध बुद्धि होगी, मेरी शुद्धि होगी, राजा जी की। हमको पढ़ाना है, जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम हमेशा लड़ते रहते हैं, जिनके प्रतिनिधित्व की हम बात करते हैं, उनको हमें आगे रख के चलना है। तो सभी सीनियर, जूनियर और सभी साथियों से अनुरोध होगा कि आगे लड़कियां रहेंगी, उसके बाद दिव्यांग साथी और उसके बाद सभी जो सीनियर हैं, जो सभी साथी हैं वो रहेंगे। तो कृपया इसी क्रम में रहे और बहुत आराम से चलने की कोशिश करें। वहाँ हमको कोई मेल एक्सप्रेस नहीं पकड़ने जाना है। तो कृपया मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
किसी की नहीं होती। वसीम बरेली की एक शायरी है, तू सूलों पे जो आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा। और जो स्थिति हुई है देश में, ये सब देखा है। कहने की एक बात है कि जिस चंद्र संस्कार में जो नाम बताकर क्या होगा, जिस नाम का माधी पागल और बताओ। मैं विवेक यादव, छात्र नेता काशी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय समाजवादी छात्र सभा। किस तरीके से हम लोगों ने जो इलाहाबाद में और पटना में जिस तरीके से पूरे देश में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और बर्बरता तरीके से उन लोगों को पीटा गया है, उसका हम लोगों ने सारे विश्वविद्यालय के छात्र एक होकर उसका विरोध कर रहे हैं और मार्च के माध्यम से हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। हम लोगों की मांग ये है कि जो छात्रों और नौजवानों को जो नौकरी मिलना चाहिए था और वैकेंसी आना चाहिए था, जिस तरीके से पेपर लीक हो जा रहा है, उससे हम लोग नाराज हैं और इसकी साफ सुथरे तरीके से भर्ती हो और छात्रों को जाने का अवसर मिले। यह जो छात्र 20 किलो गेहूं लेके 300 किलोमीटर दूर जाकर तैयारी करता है और आप उसके घर में घुस के, उसके लाज में घुस के लाठी और डंडे से आप उसके ऊपर वार करेंगे, अचानक उसको पता भी नहीं है कि कौन आ गया, क्या आ गया। किसी छात्र को हार्ट अटैक भी आ सकता है। आप ऐसे कैसे काम कर सकते हैं बताइए? उसके बट से मार रहे हैं दरवाजे को छात्रों का दर्द छात्र जानता है। ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं कभी संघर्ष नहीं किए हैं। जाके 10 साल जब तैयारी करेंगे और रिजल्ट जब नहीं आएगा ना, तब पता चलेगा लोगों को किस तरीके से उसमें हर एक छात्र नहीं रहा, हर एक छात्र ये छात्रों की लड़ाई है। ये योगी बाबा जो झोला लेके भिक्षा मांगते हैं लोग, ये केवल बिना दिमाग लगाए बस जाके हाथ फैला देने से भिक्षा नहीं मिल जाती है। यहाँ पे सरकार के साथ संघर्ष भी हम लोग कर रहे हैं। इसको भी देखिए ना, कटोरा लेके भिक्षा थोड़े नहीं मांग रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम किसान के घर से आते हैं, हम किसानों के घर से आते हैं। वो लोग जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं जल पाती है, हम उनके घर से आते हैं। वो कहाँ से हमको देते हैं 2 वक्त के लिए, वो लोग जानते हैं और हम लोग जानते हैं। महीने में जब पैसा नहीं आता है ना, तब हमको पता चलता है कि कैसे हमारा आगे का चलेगा। उधार मांगना पड़ता है। नहीं सरकार ये लाठी चला देना हल नहीं है। लाठी चला देना हल नहीं है। लाठी चलाई गई है, छात्रों को रूम से खींच के मारा गया है। ये सरकार दिखा दी कि किस तरह की नशा चल रही है। हमारी मांग ये है कि ग्रुप डी
ग्रुप डी में जो CBT 1 CBT 2 लागू हुआ है उसको हटाया जाए और CBT 1 के तौर पर ही उसमें भर्ती की जाए और NTPC का रिजल्ट फिर से रिवाइज किया जाए और उसमें 20 गुना छात्रों को बुलाया जाए। आज भी उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के मामले में सबसे पीछे चल रही है। क्यों? कहाँ गई रोजगार, कहाँ गई? आखिर ऐसे ही। और उसमें भी अगर लोगों को पीटा गया, छात्र को पीटा गया, तो उसमें सभी छात्र दोषी थे? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। नहीं, उसमें 10 जो भी लोग थे उसको किया जाता। हर किसी लॉज में आपको घुसने की इजाजत किसने दी? नहीं। और ऊपर से यूनिवर्सिटी जो कि फर्स्ट ईयर में लड़का, माँ बाप कहते हैं कि बेटा हमारा BHU में पढ़ रहा है एक अच्छे संस्थान में, लेकिन यूनिवर्सिटी एक दिन नहीं खुला है। माँ बाप आगे ताना हमको मिलेगा कि कहाँ से, अरे तुम तो BHU में पढ़ते थे, समाज भी उतना ही अच्छा है। कहे अरे बेटा तुम तो BHU में पढ़ते थे, काहे नहीं नौकरी लगा? अब कौन बताए कि सरकार नौकरी? सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है आप लोग को नौकरी दिलाने। क्या कोशिश कर रही है? नहीं, 3 साल में लीक हो जाती है। उसी तरह टीचरों की भी देखिए भर्ती हो रही है वगैरह। टीचर को तो मजे है, घर में बैठ कर आराम से पढ़ा रहे हैं। ये बेटा ऐसा है, ये बेटा भैया आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानकार आदमी हैं। अगर हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं हमको एग्जाम देना पड़ेगा। बताइए अगर दरोगा की दे रहा पेपर, एक पेपर में दरोगा बनेंगे और 2 पेपर देके ग्रुप डी की नौकरी करेंगे। 3 साल हो गया। मतलब कहने का मतलब सरकार का मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। सरकार ही गड़बड़ है। सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे 2019 में योगी सरकार को। हम बता रहे हैं, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। खड़े होकर लड़ी जाएगी, लेकिन तब लड़ी जाएगी जब हम मजबूती से बैठेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे और एक दूसरे की बातों को तरजीह देंगे। तो हम सभी साथियों से अपील करते हैं कि जो भी साथी जहाँ है वहाँ बैठ जाए, जो भी साथी जहाँ है वहाँ बैठ जाए, सीनियर में है वहाँ बैठ जाए। और जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धांधली बंद हो और हम पुलिस के सामने हमें ना करना पड़े।